अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम हेल्थ अवेयरनेस विद अब्दुल करीम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज जिस बीमारी जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, हर दूसरा शख्स इसका शिकार नज़र आता है। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर। टॉपिक पे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, ये साइलेंट किलर कहलाता है। अगर कोई कहे उसे चक्कर आते हैं और सर में दर्द होता है और उसको पता लग जाता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, बल्कि ये सिम्टम्स तब आते हैं जब वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा होता है या कर चुका होता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि इसको जाना जाए। आप डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें और अपने ब्लड प्रेशर पर नज़र रखें। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? देखें, आज तक कोई ख़ास वजह इसकी सामने नहीं आ सकी है, इस पे रिसर्च जारी है, लेकिन अमूमी तौर पे जो तजुर्बा रहा है, अगर तो कोई इंसान डायबिटीज़ का शिकार है, शुगर का पेशेंट है, या फिर कोलेस्ट्रॉल उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा है, या वो स्मोकिंग करता है, या बहुत ज़्यादा इसका पोल्यूशन और जो है डस्ट में एक्सपोजर है, और ख़ानदानी अगर उसके जो है पीछे बाप दादा वगैरह में ये बीमारी चलती आ रही है, तो उनमें देखा गया है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है। देखें, हाई ब्लड प्रेशर की साइंस को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें, हार्ट का जो काम होता है वो पूरे बॉडी के अंदर हमारे खून की नसों के ज़रिए ब्लड को और ब्लड के अंदर मौजूद ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन वगैरह हर बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाना होता है। इसके लिए हार्ट जो है वो पंप करता है। जब हार्ट हमारे इस पोजीशन में होता है और दबा हुआ होता है और जब ब्लड को प्रेशर देता है, उस सूरत में ये सिस्टोलिक कहलाता है, यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। अमूमी तौर पे जो इसकी रेंज होती है वो 90 से 120 के दरमियान होनी चाहिए। और जब ये रिलैक्सिंग पोजीशन में आता है, ओपन होता है, तब भी ब्लड प्रेशर ख़त्म नहीं होता, तब भी ब्लड प्रेशर रहता है, लेकिन इसका जो वैल्यू होती है वो 60 से 90 के दरमियान होनी चाहिए। यानी एवरेज अगर आप निकालें तो 80 120 जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल काउंट किया जाता है। जब इससे ज़्यादा अबव हो जाता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर में आता है। हाई ब्लड प्रेशर में अगर तो आपका ब्लड प्रेशर 120 और 80 से अबव आ रहा है और ये कंटिन्यू नहीं है, मतलब थोड़ी देर के लिए आ रहा है तो हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हो, कुछ देर के लिए आ रहा है, परमानेंट नहीं है, हो सकता है आप रनिंग करके आए हों, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर काउंट नहीं किया जाता। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, तो उस सूरत में ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो कि ख़तरनाक है। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से आप काफ़ी सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जिसमें किडनी का डैमेज होना, इसके अलावा स्ट्रोक होना, इसके अलावा हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक भी शामिल है, और आँखों का विजन जाना भी शामिल है, वगैरह वगैरह। हाई ब्लड प्रेशर की साइंस को समझने के लिए मिसाल के तौर पे एक हम इस तरह से हमारी जो खून की नसें होती हैं उसके अंदर से फ्लूइड का गुजरना, यानी कि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है या रिलैक्सिंग पोजीशन में होता है, तो इसमें से फ्लूइड हमारा जो है ब्लड ऑक्सीजन लेके या दूसरे किस्म के न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा होता है। जब इसकी जो इंटरनल वॉल होती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी वजह से ये डैमेज होना शुरू होती है, तो उस सूरत में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। मिसाल के तौर पे इस जगह पर और या इस जगह पर आप कह सकते हैं कि डैमेज हो रहा है, तो वो फ़ौरन WBC वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देते हैं। जब ये डैमेज बढ़ता है तो इसके अंदर हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह और डिफरेंट किस्म के कैल्शियम वगैरह जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब ये जमा होना शुरू हो जाते हैं तो उस सूरत में दो नुकसानात होते हैं। एक तो प्लक यहाँ पर बिल्डअप होता है और ये जो है हमारी आर्टरीज़ जो हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। जब हमारी आर्टरीज़ ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, एक वजह ये, और दूसरा इसके अंदर जो लचक होती है। देखें, जो खून की रगें हैं उनका काम इस तरह से होता है कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, और फिर जब वो नॉर्मल हो जाता है तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं। तो ये जो लचक है, इसकी जो कंप्लाइंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो रगें हमारी खून की इंटरनली सख्त हो जाती हैं। अब जिसकी वजह से एक तो जो है वो नैरो हो गई, पतली हो गई, दूसरा वो सख्त हो गई। जब ब्लड प्रेशर जब हमारा ब्लड इसमें से गुजरता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ गुजरता है और फिर वो कंटिन्यू जो है वो हाई रहना शुरू हो जाता है।
एक तो बात ये समझ में आई कि अगर आपकी जो खून की रगें हैं वो सख्त हो रही हैं और उनमें जो है वो लचक ख़त्म होती जा रही है, या फिर उनके अंदर जो है यानी कि ब्लॉकेज हो रही है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कैल्शियम वगैरह जम रहा है, तो उस सूरत में आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाते हैं और वो कंटिन्यू आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है। अब ये किन वजूहात पर होता है? देखिए, सबसे पहली वजह तो स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इस सूरत में भी आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्रैक होती हैं और अंदर उनके जो है वो लचक जो है वो ख़त्म होती जाती है, उनका कंप्लाइंस जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आपका बाहर जो डस्ट वगैरह है, पोल्यूशन वगैरह, उसमें एक्सपोजर है, तो उस सूरत में भी ये जो है आपकी जो खून की रगें होती हैं वो सख्त हो जाती हैं। आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आपका खून जो है वो गाढ़ा हो रहा है, तो उस सूरत में भी हार्ट को मेहनत करनी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल, शराब वगैरह पीते हैं तब भी जो है ये प्रॉब्लम आता है। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, आप जो है वो सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह नहीं ले रहे, तो उस सूरत में भी ये प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा अगर हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से अगर कोई दादा या फिर नाना या वालिद साहब के अंदर ये बीमारी चलती आ रही है, तब भी आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट रहते हैं। देखिए, अगर आपका आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंटिन्यू हाई है, तो इसमें जो नुकसानात होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर तो आपकी खून में ब्लॉकेज हो रही है तो आप हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, तो हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर दिमाग की तरफ कोई रग जा रही है खून की और उसमें ब्लॉकेज हो रही है और ब्लड प्रेशर आपका हाई है, उस सूरत में आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपकी जो खून की रगें हैं वो बस्ट हो सकती हैं, फट सकती हैं। इसके अलावा आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपका आई का विजन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, आप स्मोकिंग को तर्क कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आप अल्कोहल वगैरह ना पिएँ, दारू शराब वगैरह ना पिएँ। इसके अलावा आप अच्छी डाइट लीजिए, सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह आप खाएं। इसके अलावा डेली बेसिस पे आप रनिंग, कार्डियो की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो कीजिए और ख़ास तौर पे अपने ब्लड प्रेशर पे नज़र रखिए। समहाउ जो भी हो, आपको अपना हाई ब्लड प्रेशर को कम करना है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहा तो इन फ्यूचर आप स्लोली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।